आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव माला झल्लियां, जिला रोपड़, पंजाब में। यहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक बार फिर से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत मदद लेकर पहुंचे हैं। पिछली बार इनको 20 जुलाई 2025 को राशन दिए गया था। इस घर की स्थिति बेहद खराब है। एक बुजुर्ग माताजी अपनी बेटी और बीमार दामाद के साथ रह रही हैं। बीमारी के कारण दामाद काम नहीं कर पा रहे और घर की आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर है। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि यह परिवार कच्चे घर में रह रहा है और उनके पास खाने पीने की बहुत कमी थी। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचाया था। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस घर के लिए जरूरत अनुसार सिलेंडर भी लेकर आए हैं और साथ ही राशन सामग्री भी दी गई है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यही है, जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना, ताकि कोई भूखा न रहे और हर घर में चूल्हा जलता रहे। आइए बात करते हैं उस परिवार से और जानते हैं घर के हालात। दर्शकों, गांव माला जलियां में जहां पे हम आए हैं, ये भाई साहब हैं। इनके पास पिछली बार भी हम अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम के साथ आए थे। भाई साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो भाई साहब आप? अब थोड़ा ठीक है जी, अभी भी इलाज चल रहा है जी मेरा। वैसे तो जी, पहले से कुछ राहत है? थोड़ा फ़र्क है जी। जी, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आपके घर द्वारा आई है, तो इनको कैसे आपने संपर्क किया, कैसे ये आपके पास आए? हमारे को कार्ड दे के गए थे जी, पहले जब राशन लेके आए थे जी तो उस पे नंबर था इनका, उनको कॉल किया तो 2 दिन बाद ही राशन लेके आ गए जी। जी इस बार इन्होंने सिलेंडर भी दिया है हमारे को, क्योंकि सिलेंडर की भी ज़रूरत थी हमारे को, जी और उसके द्वारा ही हमारे इनसे संपर्क हुआ था जी। जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चल रही है, जैसे ये कहते हैं, जब हम इनसे पूछते हैं कि आप इस परिवार की कितना समय के लिए मदद करेंगे, कितने समय के लिए मदद करेंगे, तो इनका अक्सर ये कहना होता है कि जब तक परिवार सही नहीं हो जाता, जा कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक हम इनकी मदद करेंगे। दर्शकों, इस भाई साहब की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम दूसरी बार आई है। पहली बार भी हम इनके साथ आए थे, क्योंकि ये भाई साहब अस्वस्थ हैं। आप देख सकते हैं कि चलने फिरने से असमर्थ हैं। इनके पाँव का भी आप देख सकते हैं, और साथ में ये रखा गया है जिसके साथ सहारा लेकर ये भाई साहब चलते हैं। ये इनके दोनों छोटे से बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, और साथ में वो बहन जी है जो इनके पत्नी है। अभी इन चारों का गुजारा, जो खाना पीना है, वो बहुत मुश्किल से था, क्योंकि जो परिवार का मुखिया है, जो वीर भाई साहब है हमारे, ये चलने फिरने में असमर्थ है, इसलिए कुछ कमा नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनकी मजबूरी है, ये चलने में ही असमर्थ है। तो इस वजह से बच्चों की शिक्षा का और बच्चों के खाने पीने में इनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पर आई थी, आज दोबारा से आई है। आज हम जय संत रामपाल जी के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत सामग्री आज दोबारा इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामदास है जी। रामदास जी, इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है? देखिए जी, जो सामान रसोई के मुताबिक जो घर की हर ज़रूरत होती है, वो सभी सामान इसमें ऐड है। जैसे कि इस सामान में 22 तरह की आइटम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बढ़िया क्वालिटी का आटा है जी, 25 किलो। ये 4 मेंबर है घर में, इसलिए 25 किलो दिया जाता है। और ये है चावल 5 किलो, बढ़िया क्वालिटी के बासमती के चावल है। ये चीनी है जी 4 किलो, बढ़िया क्वालिटी की। ये दूध है जी 2 बॉक्स, बढ़िया क्वालिटी के। इसके साथ ये दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय भी बनाकर पी सकते हैं।
टाटा चाय है जी बढ़िया क्वालिटी की, सरसों का तेल है जी 2 लीटर बढ़िया क्वालिटी का जी, टाटा का नमक है जी, ते काले चने है जी, पीली मूंग की दाल, चना दाल, हरी मूंग की दाल, बेसन है जी बढ़िया क्वालिटी का, ते लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर जी, जीरा जी, हल्दी पाउडर है जी, साबुन है जी गोदरेज नंबर 1 बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का, कपड़े धोने वाला सर्फ है जी, और शोकरा साबुन है जी कपड़े धोने वाला, और ये 5 केजी प्याज है जी, ते 5 केजी आलू है जी, ते बढ़िया क्वालिटी के सभी सामान भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और जो रसोई में आज सामग्री जो होती है और जो ज़रूरी सामान होता है वो सभी भेजा है जी। रामदास जी, जैसे मैं ये सामने देख रहा हूँ कि रसोई का जो भी ज़रूरी सामान है वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। ये गैस सिलेंडर भी साथ में पड़ा है, तो ये क्या परिवार का है या आप लोग लेकर आए हैं? इनका जी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, क्योंकि वीर जी काम ये भाई साहब है ये काम नहीं कर पाते, और इन्होंने बताया था कि हमें सिलेंडर की ज़रूरत है, तो इस बार हम सिलेंडर भी साथ में लेकर आए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं और आपने सुना भी है, जैसे रामदास जी जो संत रामपाल जी के सेवादार हैं इन्होंने बताया है। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी जो खाद्य सामग्री है उसका भी ध्यान रखा गया है, चाहे जीरे की बात हो, चाहे नमक की बात हो, चाहे लाल मिर्च की बात करें, चाहे आप बेसन की बात करें, अगर नहाने के लिए बच्चों के नहाने के लिए साबुन की बात करें, या उनके कपड़े धोने के लिए साबुन या सर्फ की बात करें, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी के चावल भी हैं, और आटा जो है वो भी 25 किलो दिया गया है। और ये नहीं है कि बिल्कुल जो छोटे सामान है वही दिए गए हैं, जो ज़रूरत है रसोई की, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। अभी अगर परिवार ने ये बताया था कि हमें गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, तो गैस सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। जहां आप देख सकते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, ये छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी जो भी परिवार के लिए ज़रूरी है उन सभी वस्तुओं का ध्यान रखते हैं, और सभी परिवार के लिए लेकर भी आते हैं, जैसा आपने कैमरामैन के माध्यम से देखा है। अभी हम दोबारा जो हमारे भाई साहब हैं हरजिंदर जी, इनसे बात करते हैं। भाई साहब जी, जैसे ये सारी राहत सामग्री संत रामपाल जी के सेवादार आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये आपके दैनिक जीवन में कितनी मददगार होगी? ये हमारे लिए बहुत मददगार है जी, बहुत ज़्यादा। इस टाइम तो एक ऐसी हेल्प हो रही है हमारी उनकी तरफ से कि हम बता नहीं सकते, कि बहुत दिल से ऐसा उनका धन्यवाद करते हैं जी। जैसे आप पहले बीमारी के कारण चारपाई पे रहते थे, बहुत बार ऐसा महसूस होता होगा कि मैं अकेला हूँ, बीमारी के साथ लड़ रहा हूँ, और उसके साथ साथ महंगाई और बच्चों की शिक्षा के लिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा और अकेलापन महसूस होता होगा। अभी जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, तो आप अकेलापन तो नहीं महसूस कर रहे होंगे? नहीं जी, बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ एक नहीं बहुत लोग जुड़े हुए हैं जी उनके द्वारा। जो आपके जैसे और भी हजारों परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के साथ कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत नहीं, भारत के साथ नेपाल में भी चल रही है, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम तो जी वो भगवान है हमारे लिए, जो इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं हमारी। बस उनके लिए तो दिल से शुक्रिया ही कर सकते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा तो। जी, ये भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने बताया है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जिस मुहिम में जो गरीब हैं या बीमार हैं उनको सहारा मिल रहा है। और इनका ये कहना भी है कि पहले जैसे मुझे ये महसूस होता था कि मैं बीमारी के साथ भी लड़ रहा हूँ और मैं अकेला हूँ, अभी इनका कहना है कि मुझे ये महसूस होता है कि मेरे साथ भी कोई इस संसार में खड़ा है। इनको ये महसूस होता है कि संत रामपाल जी महाराज की टीम, जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, वो मेरे साथ खड़ी है और मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देगी। अभी हमारे बहन जी है सामने, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी, जैसे पहले संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आपके घर आई थी, तो आप काफ़ी भावुक थी, काफ़ी परेशान थी, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप तो जी ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बहुत ज़्यादा कृपा होगी ना जी साढ़े पर जी। जी बहन जी, जैसे बच्चों को लेकर पहले आप चिंता में थी,
कि बच्चे की शिक्षा या बच्चों के खाने पीने में आपको समस्या का सामना करना पड़ता था, तो अभी आपके दैनिक जीवन में कितनी सहायता, जैसे गैस सिलेंडर है या राशन है, इससे दैनिक जीवन में कितनी सहायता मिलेगी आपको? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। जी दर्शकों, ये बहन जी अभी भी बताते हुए घबरा रही हैं, इमोशनल है, लेकिन इनके चेहरे पे वो खुशी भी है कि अब मेरे बच्चों का कोई है जो हमें सहारा देगा, हम अकेले नहीं हैं। बहन जी, आपके जैसे बहुत से दुखी परिवार हैं जो किसी न किसी कारण से दुखी हैं, कोई बीमारी से दुखी है, किसी कारण से दुखी है, तो उन सब की मदद संत रामपाल जी कर रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगी? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। बहन जी, अभी भी आपकी आंखों में आंसू है, क्या कारण है? अभी आप क्यों इमोशनल या क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, इस बहन जी का जो दुख है, इनका जीवन साथी जो ये भाई साहब हैं, ये बीमार है, फिर भी ये बहन हिम्मत के साथ, बीमारी के साथ इनके पति जो लड़ रहे हैं, फिर भी इस बहन की हिम्मत, जो बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के पालन पोषण का संभाल भी कर रही है। और उसके साथ साथ इस बहन जी का कहना है, ये आंसू मेरे दुख से ज़्यादा ये इस चीज़ के हैं कि मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि इस संसार में हमारा भी कोई है। जब ये अकेलापन महसूस करते थे, दुख महसूस करते थे, तब इनको लगता था कि हमारा शायद इस संसार में कोई नहीं है, हमें कोई सहारा नहीं मिल सकता। अब इस बहन जी ने जो बोला है आपने सुना है, इनका कहना है कि अब हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारा भी है जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे दुख को बांटने की कोशिश कर रहा है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बलवंत दास जी। बलवंत दास जी, जैसे आज दूसरी बार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है, और ये वीर अभी भी चलने फिरने में असमर्थ है, तो ये मदद इनकी कब तक की जाएगी? जैसा कि आप इस मुहिम के अंदर कवरेज में आप जानते हैं कि जिस भी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता दी जाती है, और उसके साथ ये आश्वासन भी दिया जाता है कि जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जारी रहती है। और ये जो भाई साहब हैं, बहन जी हैं, ये परिवार है, इनके साथ भी ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, तंदुरुस्त नहीं हो जाते और कमाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक ये इनकी सहायता इसी तरह से जारी रहेगी। जी बलवंत जी, ऐसे ही जैसे आपने ये बताया है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चल रही है, जैसे यहाँ पे राशन की बात हो चुकी है, जो राशन इस परिवार को जब तक दिया जाएगा, जब तक ये भाई साहब कमाने नहीं लग जाते, जहाँ स्वस्थ नहीं हो जाते, तो ऐसे ही हमारे संसार में दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। दहेज को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी क्या कुछ कर रहे हैं? दहेज को लेकर पूरे भारतवर्ष में और जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, एक पूरी मुहिम
जिसको हम कहें कि दहेज मुक्त भारत एक अभियान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से शुरू किया गया है, जिसके अंदर सिर्फ दहेज ही नहीं बल्कि जो भी कुरीतियाँ जुड़ी हुई हैं, यदि हम फिजूल खर्ची की बात करें या और भी जो मतलब समस्याएं बन के सामने आती हैं एक शादी के साथ, जो चिंताएं माँ बाप के लिए होती हैं, वो सभी चिंताओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी इस मुहिम के माध्यम से किया है, जिसमें बहुत ही सादगी के साथ संतों की वाणी के साथ, संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के साथ शादियां होती हैं और 1 रुपए का भी खर्च परिवार को नहीं होता, ना लड़के पक्ष को ना लड़की पक्ष को, दोनों के लिए ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शादी है आज के समय में समाज के अंदर इस तरह की चीज़ बनी गई है जिसके लिए लोगों को कर्जा तक लेना पड़ता है, अपनी ज़मीन घर तक बेचने पड़े हैं और सुसाइड तक पेरेंट्स ने किए हैं बच्चों की शादी करने के बाद। तो ये जो इतनी बड़ी समस्या थी उसका बहुत ही सरल समाधान संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से दिया है। बलवंत जी, एक बात और है, हमारे दर्शक भी ये बात सोचते होंगे, जब पूछना चाहते होंगे, वो नहीं पूछ पा रहे, तो उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि ये मदद जो आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कर रहे हो, ये किस धर्म के लोगों की जाती है या किस जाति के लोगों की आप मदद करते हो? जैसा कि सर आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के मार्ग को लेकर चलते हैं और कबीर साहिब जी का जो मार्ग है वो उनकी यही वाणी है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौं पले को मंदे। तो कबीर साहिब के लिए सभी समान हैं, उनके बच्चे हैं। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो किसी भी तरह का, कोई भी धर्म का, कोई जाति का, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है इस मुहिम के तहत। इसमें सिर्फ ज़रूरतमंद देखा जाता है, जिसको भी ज़रूरत है, जो भी असहाय है, लाचार है, बेसहारा है, उनकी जो सहायता संत रामपाल जी महाराज करते हैं, उनका हाथ संत रामपाल जी महाराज थामते हैं इस मुहिम के तहत। जैसा कि आपने इस परिवार के अंदर देखा, तो ये अपना कमा रहे थे, सारा इनका सही चल रहा था, तो एकदम से ये मुसीबत इनके ऊपर आई, भाई साहब बीमार हो गए, तो एकदम से ये मुसीबत आ गई। इस तरह से पता नहीं इस संसार के अंदर कितने दुख हैं, कितनी लाचारी है, कितने बेबस लोग हैं, कब कब किसके ऊपर कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं। तो जब भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो परमात्मा को, भगवान को याद करता है और वो भगवान के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज इन बेसहारा लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए वो सहारा बन के सामने आए हैं। क्योंकि जैसा आप भी सुनते रहे हैं, हम सभी ने सुना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता, परमात्मा होता, और ये चीज़ आज हम सभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि जिनका कोई नहीं था, जो बेसहारा हो चुके थे, उनका सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज आज सामने आ रहे हैं। बलवंत जी, एक बात और है कि जो भी आपकी फ्लैक्स लगी होती है उन पे एक बात अक्सर लिखी होती है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो ये कैसे कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैसे होगी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, यदि हम कलयुग के लक्षणों की बात करें तो क्या है कि दुखी को और दुखी किया जाता है, कोई दुखी है उसके और दुख बढ़ाया जाता है। तो ये कलयुग के लक्षण थे। कलयुग के अंदर इस तरह की चीज़ें थी, हर आदमी स्वार्थी था, सिर्फ अपने खाने का और अपने आप तक ही सीमित था। पर सतयुग के अंदर क्या होता है कि दुखी को सुखी करने की कोशिश होती है, परमार्थ के कार्य जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। ये सतयुग के लक्षण हैं और ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की दुखियों को सुखी कर रही है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर चलने वाले जो उनके न्यायी हैं, वो सभी स्वार्थ से परमार्थ की तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से आ रहे हैं और निस्वार्थ भाव से जो दुखी हैं, जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सतयुग की शुरुआत है। बलवंत जी, जैसे संसार में और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से संसार के लोग पीड़ित हैं, तो और कौन कौन सी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं? देखिए, जितने भी यदि हम कहें कि मानव जीवन के अंदर, भक्ति मार्ग के अंदर जो भी चीज़ें बाधाएं हैं, जो रुकावट हैं, उन सभी को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कुरीतियाँ हो, पाखंडवाद की बात करें या नशे की बात करें, इस तरह की जितनी भी समस्याएं एक मानव के लिए अपने जीवन यापन के अंदर, या हम कहें एक जिसे सादगी भरे जीवन के अंदर जो चीज़ें आई हैं, उन सभी को संत रामपाल जी महाराज अपनी मुहिम के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से
उन सभी को दूर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने ये सतयुग को लेकर क्वेश्चन किया था, उसके अंदर एक चीज़ मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि जो आपने सतयुग की बात की थी, तो सतयुग जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का प्रभाव लोगों के ऊपर आ रहा है। जैसे हम ये गांव-गांव में जाते हैं, सहायता के लिए जाते हैं, तो इस मुहिम से प्रेरित होकर और गांव के लोग भी गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लाचारों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हमसे कांटेक्ट करके कहते हैं जी हम भी इस मुहिम के अंदर शामिल होना चाहते हैं। तो ये जो दया का भाव समाज के अंदर आ रहा है, लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है, इस तरह से ये कलयुग के अंदर सतयुग आ रहा। और एक चीज़ इसके अंदर इस मुहिम के बारे में ज़रूर मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि ऐसी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जिसमें किसी तरह का कोई भी डोनेशन, कोई चंदा, कोई किसी तरह की चीज़ कहीं से भी समाज के लोग देना भी चाहें तो भी नहीं ली जा रही। सारी चीज़ संत रामपाल जी महाराज अपने सतलोक आश्रम के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई चंदा, कोई डोनेशन किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति से इसमें नहीं लिया जाता। ठीक है जी, धन्यवाद जी। थैंक यू जी। दर्शकों, ये बलवंत दास जी थे जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं। इन्होंने बताया है कि किसी भी तरह का दान संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नहीं लिया जाता। सभी जो खर्च है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के माध्यम से किया जाता है। और इनका ये भी बताना है कि अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम आपको इसलिए बुलाते हैं वीडियो कवरेज करने के लिए कि हम चाहते हैं कि लोगों में, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा बताया है कि लोगों में आपस में देखकर दया भाव उत्पन्न हो, एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग प्रेरित हों, ताकि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो सके, ऐसा इन्होंने बताया है। दर्शकों, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार बलवंत दास जी ने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों की, सभी जाति के लोगों की मदद करते हैं। वो सभी को एक जैसा समझते हैं, सभी को इंसान समझते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है वो जातिवाद को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अभी वीर जो भाई साहब हैं हमारे से, इनसे ये बात पूछेंगे कि आपको बताने के लिए दर्शकों ये बात इनसे पूछेंगे। भाई साहब, जब संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम है आपके घर आई थी, तो क्या इन्होंने किसी जाति या धर्म के बारे में आपसे पूछा हो? नहीं सर जी, हमारे से हम किसी तरह की कोई जाति नहीं पूछी, ना ये पूछते हैं जी। सिर्फ एक मेरा दुख देख के इन्होंने मेरी हेल्प की है जी। मेरे से किसी तरह का कोई भी जाति के बारे में तो बात ही नहीं की है जी। अगर किसी तरह का कोई लालच देने की या कुछ ऐसी कोई बात हुई हो धर्म के बारे में? नहीं, कोई धर्म के बारे में भी बात नहीं है जी। सिर्फ एक मेरा दुख देख के इन्होंने सिर्फ मेरी हेल्प की है जी। ठीक है जी। दर्शकों, ये भाई साहब हैं जिनका बताना है कि ये सिर्फ दुखी को देखते हैं और उसका दुख देखते हैं और उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। इनकी तरफ से कोई लालच या किसी भी तरह का कोई भेदभाव या कुछ भी पूछा नहीं जाता, ऐसा इस भाई साहब ने बताया है। अभी इस बहन जी के माता जी हैं हमारे साथ। ये माता जी पिछली बार बहुत दुखी थे। इन अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो इनकी बेटी के बच्चे हैं, इनके लिए बहुत दुखी थी, क्योंकि ये सोच रही थे कि इनके पिताजी बीमार हैं तो इन मेरे बच्चों का, जो मेरे दोता और दोती है, उनका क्या होगा। अभी बहन जी से दोबारा बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, जैसे आप पिछली बार दुखी थे, आपको बच्चों के खाने पीने की चिंता थी या बच्चों के पालन की चिंता थी, तो अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੀ। बहन जी, अभी बच्चों को लेकर या इनके खाने पीने को लेकर कोई चिंता तो नहीं है? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ चिंता नहीं जी। बहन जी, इस मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ। बहन जी, इस अन्नपूर्णा मुहिम से बच्चों को कितना सहारा मिलेगा, या आपके जवाई या आपकी बेटी को कितना सहारा मिल जाएगा? ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਜੀ,
ਉਹ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ दर्शकों, इस माता जी का कहना है कि कुछ जो चिंताएं थी उनसे मुझे राहत मिली है। अब मुझे ये चिंता नहीं होती कि ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि राशन जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। गैस सिलेंडर जो खाना बनाने के लिए वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। दर्शकों, इस माता जी के बारे में बताया है। ऐसे ही इस बहन जी से एक बात और पूछेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कहते हैं कि हम निःशुल्क राहत सामग्री सभी को देते हैं, तो आज गैस सिलेंडर लेकर आए हैं, तो इस बहन जी से पूछते हैं कि गैस सिलेंडर के कितने पैसे आपसे इन्होंने लिए हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। दर्शकों, इस बहन जी का कहना है कि कोई भी चार्ज इनकी तरफ से नहीं लिया गया है। जैसा संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कहते हैं वैसा ही करते भी हैं। ऐसी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज चला रही है, जो ऐसे परिवारों की मदद कर रही है, जो ऐसे परिवारों को सुखी कर रही है, ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो इस मुहिम के माध्यम से और लोगों को भी लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए भी हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।